बच्चों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान की हम देख रहे हैं। अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम 2 अंक तथा 3 अंक तथा 4 अंक वाले प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ये जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके आंसर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको इनके उत्तर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले प्रश्नों के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम देते हैं कि भूगर्भीय प्लेटें पृथ्वी की ठोस परत के नीचे मौजूद पारंपरिक धाराएं इसकी प्रॉपर्टी या स्थलमंडल को कई बड़े भागों में बांटती है। इन भागों को हम टेक्टोनिक या स्थलमंडल प्लेट कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, वर्तमान में कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें उत्तर देना है गोंडवाना भूमि में वर्तमान भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका एक भूखंड में शामिल है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, भाबर क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर देंगे आप। भाबर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है, जो शिवलिक की ढलान के समानांतर सिंधु एवं तिस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। इस पट्टी का निर्माण पहाड़ियों से नीचे उतरते समय विभिन्न नदियों द्वारा किया जाता है तथा सब नदियां भाबर पट्टी में आकर विलुप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, हिमालयों के 3 प्रमुख भाग। यहाँ पे 3 अंक वाले प्रश्नों में देख रहे हैं हम कि इसमें लिखा हुआ है कि हिमालय के 3 प्रमुख भागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हम इसका इस तरीके से आंसर देंगे। ये हिमालय के 3 भाग है, महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री, सबसे उत्तरी भाग जिसे महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री कहा जाता है। दूसरा है हिमाचल या निम्न हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यह श्रृंखला मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित कार्यान्वित चट्टानों से बनी होती है। तीसरा है शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। यह गिरिपद श्रृंखला तथा हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग का प्रतिनिधित्व करती है। बच्चों यहाँ पे हम इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं जो 3 अंकों में पूछे जा सकते हैं। बांगर और खादर में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है बच्चों। सबसे पहले हम बांगर की बात करें तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। इसमें खादर में लिखेंगे नई जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। बांगर में लिखेंगे यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है और खादर में लिखेंगे यह मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। इसके बाद तीसरा है इसमें अंतर, यह भूमि कम उपजाऊ होती है और खेती के लिए आदर्श नहीं है। और इसमें लिखेंगे आप यह मृदा बहुत उर्वरक होती है तथा कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। बच्चों दूसरा प्रश्न, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट अंतर लिखिए। तो यहाँ पे दोनों घाट में अंतर लिख रहे हैं, पूर्वी तथा पश्चिमी के अंतर देखिएगा आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़िए। पूर्वी घाट प्रायद्वीप भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करता है और ये पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। इस घाट की ढलानों पर कम वर्षा होती है और इसमें पूर्वी घाट की अपेक्षा कम वर्षा होती है। इसके बाद पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर होते हैं और पश्चिमी घाट मालाबार तट के समानांतर होते हैं। पूर्वी घाट सतत नहीं अनियमित हैं और यहाँ पे लिखेंगे वे सतत तथा इनको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, हिमालय की निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण कैसा होता है यहाँ बताया गया है कि करोड़ों वर्ष पहले भारत गोंडवाना भूखंड का एक अंग था और गोंडवाना भूखंड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। तीसरा, कालांतर में मेटल को संवहनिक तरंगों ने इस भूखंडों के प्लेटों के कई भागों में तोड़ दिया। चौथा, गोंडवाना भूखंड की एक प्लेट अलग हो गई जिसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। और 5वां, यह प्लेट उत्तर को और खिसकती हुई बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से टकराई और इसका उत्तरी सिरा यूरेशियन पर प्लेट के नीचे धंस गया। बच्चों ये इसका अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। भारत के प्रमुख भू प्राकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप पठार के उच्चवाचक लक्षणों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हिमालय पर्वत, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो सबसे पहले हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पे इसमें विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वतों एवं गहरी घाटियों से मिलकर बने हैं और ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट व यूरेशियन प्लेट में टक्कर के कारण बना है। तलछटी चट्टानों से बना है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह अस्थिर क्षेत्र में आता है। ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं और हिमालय से बहुत सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं जैसे सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीप पठार की बात करें तो यहाँ पे चौड़ी व छिछली घाटियों द्वारा गोलाकार पहाड़ियों से मिलकर बने होते हैं। गोंडवाना भूमि के टूटने व खिसकने के कारण बनना है और आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों से बना है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थिर क्षेत्र में आता है और मध्य उच्च भूमि नीची पहाड़ियों से बना है। इसके बाद नर्मदा व ताप्ती कुछ ही नदियां प्रायद्वीप पठार से निकलती हैं। 5वां प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको उत्तरी मैदान के बारे में बताया गया कि यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपदों व एक विशाल बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप होने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ था। यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा था, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। समृद्ध मृदा के आवरण
भरपूर पानी की आपूर्ति एवं अनुकूल जलवायु ने उत्तर मैदान को कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ भाग बना दिया है। इसी कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व भारत के सभी भौगोलिक विभाजनों की अपेक्षा उस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। उत्तरी मैदान की पश्चिमी भाग को पंजाब कहा जाता है। गंगा के मैदान घग्गर व तिस्ता नदियों के बीच स्थित है। यह उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग एवं पश्चिम बंगाल में के पूर्व फैला हुआ है। इसके बाद छठवां है निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना आपको। तो यहाँ पे आप टिप्पणी लिखेंगे भारतीय मरुस्थल, और ये देख सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसके आंसर को याद कर सकते हैं। इसके बाद मध्य उच्च भूमि में टिप्पणी लिखना है और भारत के द्वीप समूह में। तो बच्चों ये था आपका अध्याय 2, जिसके हमें 2 अंक, 3 अंक तथा 4 अंक के प्रश्नों के उत्तर देना था। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।